आज का मेरा वीडियो ये सुसाइड पर है। मैं सिर्फ 5 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि ये वीडियो मैंने कोई फेम के लिए नहीं बनाया है, कि मेरे लिए कोई ये करंट टॉपिक नहीं है कि जिस पर मैं लिखूँ या बोलूँ। एक्चुअली मैं इस सिचुएशन से पिछले कुछ टाइम से बचना चाह रही थी, ना ही इस पर कुछ बोल रही थी, ना ही इस पर कुछ मैं लिखना चाहती थी, क्योंकि 1 मंथ पहले ही मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल मैंने सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ सुनी तो मुझे सब कुछ रिवाइंड हो गया। और इस वीडियो में जो भी मैं कुछ अगर बोल रही हूँ तो उसे प्लीज़ सुशांत सिंह राजपूत से रिलेट करके क्रिटिसाइज़ ना करें। मेरे लिए वो एक महान कलाकार थे और हमेशा रहेंगे। मैं सिर्फ अपने विचार इसलिए शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो यूथ है अभी भी जाने कितने लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे, और उस यूथ में मैं भी आती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सुसाइड वाला टाइम पीरियड सबकी लाइफ में आता है। सब सोचते हैं, आजकल का जो यूथ है वो थोड़ा जल्दी हार मान जाता है और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होने के बाद वो सोचते हैं, माइंड में आता है कि यार एक बारी में सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं ना, इससे निजात तो मिलेगी। कुछ लोग उस स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें फैमिलीज़, दोस्तों, परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको पकड़ लिया जाता है, फैमिलीज़ में पता चल जाता है, जकड़ लिया जाता है कि वो उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरे लोग जो ये स्टेप उठा जाते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर ही घुट कर रह जाते हैं या कुछ शेयर नहीं कर पाते। और किस बात की प्राइवेसी यार, आजकल इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई है, मुझे तो लगता है कुछ ही बात बस प्राइवेट रखनी चाहिए, बाकी तो आपको खुलकर शेयर ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो घर में कमरे भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो होता है ना कि फैमिलीज़ के आसपास या बीच में बंदा रहता है तो उसको अपने कानों में आवाज़ सुनाई देती रहती है उसके नाम की, इधर से मम्मी पापा भाई बहन। तो उससे क्या होता है कि बंदे का एक मोह बन जाता है। बंदे को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ मेरे आसपास कुछ है। अगर ऐसे थॉट उसकी माइंड में आते भी हैं उस टाइम पे तो वो थॉट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहते नहीं हैं। फैमिलीज़ को अगर थोड़ी बहुत भी भनक पड़ जाती है इस बात के बारे में तो फैमिलीज़ के आसपास बंदा रहता है। फैमिली एक एफर्टलेस एफर्ट लेती है अपने बच्चे के लिए कि वो बाथरूम में जा रहा है, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक रहा है, एक जने को उसके साथ सुलाएंगे, बोलेंगे इस पर ध्यान रखो। माँ बाप एफर्टलेस एफर्ट करना शुरू करते हैं, बच्चे के सामने गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं तो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके माइंड में थॉट नहीं आएंगे, उसके माइंड में थॉट तभी भी आएंगे, पर वो आसपास 4 लोगों के बीच में रहेगा तो वो थॉट ज़्यादा देर तक ठहरेंगे नहीं। अकेले में वो थॉट लॉन्ग टर्म तक रहते हैं और बार बार जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जिन भी वजहों से हम सुसाइड करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हों या लोग हों, वो वजहें कभी नहीं ठहरती ज़िंदगी में। ज़िंदगी चलने का नाम है और ज़िंदगी चलती रहती है। लोग भी एक जैसे नहीं रहते, बदलते हैं, या लोग ही बदल जाते हैं। और प्रॉब्लम्स भी कभी एक जैसी नहीं रहती, प्रॉब्लम्स भी बदलती हैं। अगर कोई एक जगह पर फ़र्क पड़ता है, एक जगह पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जहाँ ज़िंदगी भर का ज़ख्म बन जाता है, जो रह जाता है, वो होते हैं हमारे माँ बाप और हमारे करीबी, हमारे भाई बहन, हमारे जो जेन्युइन दोस्त होते हैं। बस हमारे आसपास जिनको जेन्युइनली हमारी फ़िक्र होती है उन पर फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले माँ बाप पर। आंसू तो सूख जाते हैं, कितना रोएगा इंसान, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, पर बिना आंसू के फिर जो माँ बाप रोते हैं, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24,000 पल होते हैं। उन 24,000 पलों में बार बार माँ बाप कहीं ना कहीं याद करते हैं, कभी आपके कपड़ों से, आपकी हरकतों से। क्योंकि जब पला पलाया या फिर जवान इंसान जाता है तो वो अपने पीछे 1000 यादें छोड़ जाता है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पर हमें गौर देना है, काफ़ी लोग इसमें ये कहेंगे कि तुम नहीं समझ सकती, तुम्हें समझाया नहीं जा सकता उस टाइम पर क्या सिचुएशन होती है इंसान की, वो किस चीज़ से डील कर रहा होता है। सीरियसली मैं नहीं समझ सकती क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ। लाइफ का इतना बड़ा स्टेप ले लेना, बंदा क्या सोच रहा होता है उस टाइम पे, हम जब तक उस सिचुएशन में नहीं होंगे हम नहीं समझ सकते। हमें समझना भी नहीं है, हमें सिर्फ गौर देना है, हमें सिर्फ नोटिस करना है कि कोई भी बंदा ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा होता है या डिप्रेशन में न्यूली एंटर करता है तो
कुछ चेंजेस होते हैं उसकी लाइफ में, उसके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस होते हैं। और चेंजेस तो यार इतना प्राइवेट किसी की लाइफ नहीं होती। कोई बंदा अगर डेली रूटीन में कुछ चल रहा है उसके, तो वो पड़ोसी को भी नोटिस हो जाता है, तो आसपास के लोग और दोस्त, उनको तो बहुत जल्दी नोटिस होता है। और कोई भी बंदा इतना भी प्राइवेट नहीं होता कि उसकी लाइफ में एक दो लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं जिनको सारी बातें पता होती हैं। एक गिल्ट रह जाता है उनके मन में कि क्या ऐसी बात थी जो आखिरी टाइम पर मुझसे भी शेयर नहीं की। जो आपके जेन्युइन दोस्त रहते हैं उनके मन में भी एक गिल्ट रह जाता है कि क्या ऐसी बात थी, क्या था जो मुझे नहीं बताया। ज़िंदगी की सारी बातें तो इसने मुझसे शेयर की, इस टाइम पर ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे भी नहीं बता पाया। अगर आपको उसके बारे में कुछ ऐसा पता है कि वो इस बिहेवियर से डील कर रहा है, तो हम क्या होते हैं, मैं समझती हूँ हम खुद भी अपने इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं आजकल कि हम नहीं गौर दे पाते चीज़ों पर। तो हमारे माइंड में वो थॉट सबसे पहले नहीं आता कि अरे ये बहुत स्ट्रांग है। सुसाइड का थॉट कभी नहीं आता हमारे माइंड में। सबसे पहले हमें लगता है ये बहुत स्ट्रांग है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में जो बाहर से बड़े स्ट्रांग दिखते हैं वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। हर इंसान वीक पड़ जाता है इस सिचुएशन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहला थॉट माइंड में वही लाना है कि ये अपने साथ कुछ कर ना ले। किसी की एक्स्ट्रा केयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है यार। उस टाइम पर बस ये होता है कि बंदे को कोई पकड़ ले, जकड़ ले प्यार से, और वो टाइम पीरियड उसकी लाइफ से निकल जाए। क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है और ना ही दवाइयों में उसका इलाज है। तो आपको अपने आसपास अगर किसी के बिहेवियर में भी ऐसा कुछ नोटिस हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस उसकी फैमिली के कानों में ये बात डालिए। अगर आपको लगता है कि फैमिली क्या सोचेगी, कुछ नहीं सोचेगी, बाद में आपका शुक्रिया करेगी। या फिर आपको लगता है वो बंदा क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, बाद में आपका शुक्रिया करेगा। अगर लगता है आपको कि उसकी फैमिली को ये बात बताने से बंदे पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई और बात बताकर ये बात बहाने से फैमिली के कानों में ज़रूर डालिए कि ये कुछ ऐसे करने की फिराक में है, मुझे लगता है। क्योंकि फैमिली, आप अपने बिज़ी लाइफ में, बिज़ी शेड्यूल में हैं, तो आप उसके साथ 18 घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे नहीं बिता सकते। पर फैमिली हमेशा अपने बच्चे के लिए एफर्ट करती है। या फैमिली फ्रेंड जो होते हैं, कज़न हो गए, भाई बहन हो गए, वो एफर्ट उसके लिए कर सकते हैं। तो बहुत सोशल मीडिया पर और उस पर मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ शेयर करो, शेयर करनी चाहिए कोई भी बात अगर होती है। अगर बंदा इस सिचुएशन में है कि अपनी बात नहीं शेयर कर पा रहा है, उस सिचुएशन में होता है बंदा कि अपनी बात किसी को नहीं कह पाता है, तो आपको उसके बिहेवियर में कुछ चीज़ें नोटिस होंगी। आप शेयर करिए उसकी फैमिली से या उसके करीबी लोग से। और जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो ज़रूर हेल्प करते हैं लाइफ में इस सब चीज़ से निकलने के लिए। मैं एक बात ये भी कहूँगी कि जब इंसान डिप्रेशन में एंटर करता है या न्यू सब उसके साथ ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो वो घुट रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उसको कभी भी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या फेस कर रहा है, बस उसे बताना है। और अगर मैं मानती हूँ वो इस सिचुएशन में है, वो नहीं बता पा रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा एक्टिव रह के, जो उसके आसपास, हमेशा उसके आसपास 2-4 लोग, 1-2 लोग उसके खास ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें नोटिस होती हैं, पता चलती हैं। तो मैंने वो जो मोह वाली बात कही थी कि कमरे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आजकल, उस बंदे की फैमिली के या फैमिली फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके कानों में ये बात जाती ही वो घेरे में आ जाता है। जब आसपास बंदा रहता है 4 लोगों के बीच में, उस पर एफर्टलेसली एफर्ट होते हैं, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो ये थॉट उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते और धीरे धीरे वो इस फेज से कोप अप कर पाता है, कवर अप कर पाता है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि सोशल मीडिया, उस पर फ्रेंड्स और पिक और ये सब झूठ है यार। जो सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में किसी की फिजिकल अपीयरेंस से मिलता है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिल सकता। तो अगर कोई बंदा इस सिचुएशन में है कि वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है चीज़ें, तो आपको जब भी वो इस फेज़ में होगा ज़रूर नोटिस होगा। आप उसकी फैमिली से शेयर कीजिए, आप उसके करीबी लोगों से शेयर कीजिए, किसी भी बहाने को बनाकर शेयर कीजिए। और पहला थॉट अपने माइंड में यही लाइए, थोड़ा बहुत भी अगर बंदा परेशान है, एक्स्ट्रा केयरिंग दिखाइए उसके लिए, एक्स्ट्रा केयर करिए। सोचिए कि यही सोचिए पहला स्टेप सुसाइड ही होगा, आखिर में नहीं सोचेगा ये कहीं सुसाइड का ना सोच ले। यही सोचिए पहला स्टेप। किसी की ज़्यादा केयर करने में कोई दिक्कत नहीं है यार, शायद किसी की लाइफ बच जाए।
जो लोग हमसे दूर हैं, जैसे कि मैंने बताया वो मेरा कज़न भी मुझसे काफ़ी दूर था, या सुशांत सिंह राजपूत दूर था, लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। पर आपके आसपास तो कुछ लोग ऐसे हैं, हमेशा हर जगह ऐसा सर्कल हर जगह होता है। अगर इस सर्कल में थोड़े थोड़े लोग भी किसी न किसी के लिए सोचेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक रुक सकती हैं। देखिए, जिसको जो करना है वो तो अपनी लाइफ में कोशिश करेगा ही वो स्टेप लेने की, मगर आप भी अगर एक कोशिश नहीं करेंगे तो आपको भी ज़िंदगी भर लगेगा कि एक कोशिश नहीं की। हो सकता है आपके कोशिश करने से किसी दूसरे की कोशिश नाकामयाब हो जाए। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मैं भी शायद एक कोशिश नहीं कर पाई।